औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि प्रॉपर्टी, रकबा, ज़मीन, मकान, अगर कोई शख्स अपने बेटियों को महरूम करके, इस प्रॉपर्टी से महरूम करके अपने बेटों के नाम तमलीक कर देता है, हिबा कर देता है, इंतकाल कर देता है, उसका जो इंतकाल है वो तमलीक करता है, तो ऐसी सूरत में क्या कि बेटियां कल को उस इंतकाल को, उस तमलीक को चैलेंज कर सकती हैं या नहीं, इस बारे में कानून क्या कहता है हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। दोस्तों, हमारे मुआशरे का अलमिया है कि अफसोस की बात है, तकलीफ़ की बात है कि हमारे मुआशरे के अंदर ये कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी है ये बेटों की विरासत है और बेटियां जो होती हैं वो माँ बाप की मैयतों की मालिक होती हैं। हमारे मुआशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह का नाइंसाफ़ी हो रही है और इस नाइंसाफ़ी की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर ये जो लड़ाइयाँ, दंगे फसाद में ये जो इजाफ़ा हो रहा है, इसकी रीज़न भी यही है क्योंकि विरासत जो होती है वो असल हकदार को नहीं मिलती। वालिद अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटों के नाम प्रॉपर्टी तमलीक कर देता है, उनको गिफ्ट कर देता है। तो इसके बाद वो जो अगर उसके बेटे ना हैं, अगर खाली बेटियां हैं, तो वो मोस्टली लोग वो प्रॉपर्टी अपने भतीजों के नाम भी तमलीक कर देते हैं, हिबा कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। क्यों कि बेटियों को इस माशरे में अभी भी जो ज़माना जहालियत को देखा जाए, बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, तो अब भी वही हालात वाक़यात चल रहे हैं कि बेटियों को क्योंकि वो कहते हैं जी बेटियों को अगर विरासत देंगे तो वो एक गैरों के पास चली जाएगी, यानी कि वो अपने दामाद वगैरह को भी वो ये समझे कि वो जो बेटियों को प्रॉपर्टी दी जा रही है कि उनको जा रही है। अफसोस की बात यह है कि हमारा यही अफसोस है कि वो बेटियों को महरूम कर दिया जाता है, बहनों को महरूम कर दिया जाता है, औरतों को प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता है कि और सिर्फ वो कहते हैं जी ये जो जायदाद है, ये जो विरासत है, ये सिर्फ मर्द ही इसके मालिक हैं। अब प्रॉपर्टी, रकबा, अगर कोई शख्स अपनी बेटियों को महरूम करता है और उसको अपने बेटों के नाम इंतकाल कर देता है, तो ऐसी जो फेल होगा, ऐसा जो एग्रीमेंट होगा, ऐसा जो मुआहदा होगा, ये लीगली तौर पर इसको मनसूख करवाया जा सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। कानूनी तौर पर आप इसको चैलेंज करके इसको मनसूख करवा सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2016 SCMR 986 और 2021 है और उसमें SCMR 179, जिसमें जस्टिस फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि औरतों को विरासत से शरई हक से महरूम रखना काबिल नफ़रत और मकरूह अमल करार दिया गया। माशरे में ये एक बदतरीन जुल्म है कि औरतों को, बेटियों को, बहनों को प्रॉपर्टी से महरूम कर देना और वो अपने भतीजों के नाम, अपने बेटों के नाम उसको तमलीक कर देना, गिफ्ट कर देना, ये इंतहाई एक बदतरीन अमल है, बदतरीन जुल्म है। ऑनरेबल कोर्ट ने मज़ीद कहा कि ख़वातीन को विरासती जायदाद से महरूम करने वाला हर ख़ानदानी फ़ैसला, जो फैमिली के अंदर फ़ैसला होता है, मायदा होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कालादम करार दिया। किसी सूरत में औरत को जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह का अमल होगा, आप अदालत में आकर इसको चैलेंज कर सकते हैं, इसको कानूनी तौर पर इसको आप मनसूख करवा सकते हैं। हिबा का इंतकाल तस्दीक करने, अगर कोई शख्स अपने बेटों को प्रॉपर्टी हिबा करता है, तमलीक करता है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बड़ा खूबसूरत बात किया है कि हुक्म दिया है कि अफसरान जो माल है उनको ये देखना चाहिए, तहसीलदार है, पटवारी है, AC है, और उनको ये अफसरान जो माल है उनको ये देखना इंतहाई ज़रूरी है कि जिसके नाम जो मालिक है, जो ऑनर का, प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, अपने बेटों के नाम या अपने भतीजों के नाम प्रॉपर्टी हिबा कर रहा है, तमलीक कर रहा है, आया कि इसमें किसी ख़वातीन
बेटी या बहन या ख़वातीन की जो प्रॉपर्टी है उसमें से वर्सा को यानी कि विरासत में महरूम तो नहीं किया जा रहा, तमलीक जो की जा रही है उसमें तो महरूम तो नहीं किया जा रहा, उससे किसी का अपनी प्रॉपर्टी से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। यानी कि बेटी को महरूम नहीं किया जा सकता, बेटों के नाम कर देनी प्रॉपर्टी। इसी तरह विरासत में महरूम किसी को करना हमारे मुआशरे का बेतहाशा इस तरह के इशू चल रहे हैं। जब जो वारिस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब ऑनर प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वालिद हो या वालदा उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो पीछे एक जाली स्टाम वगैरह कई कुछ लोग बना लेते हैं कि वो हमारा बाप हमारी ज़िंदगी में हमें हिबा कर गया था, हमारी वालदा हिबा कर गई थी। तो इस तरह का जैसा भी होगा, इस तरह का जो भी फेल होगा, एग्रीमेंट होगा, मायदा होगा, वो गैर कानूनी होगा, कालादम होगा, गैर शरई होगा। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट 2021 SCMR 179, 2014 SCMR 801 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्लियर ये जजमेंट है जिसमें बताया गया कि इस तरह का जो भी मायदा होगा वो गैर कानूनी होगा, गैर शरई होगा और कालादम, और आप उसको उसकी मनसूखी के लिए अदालत से रजू कर सकते हैं और वो मनसूख करवाया जा सकता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।